नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोग कम से कम रीजनिंग और मैथ का भी अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करने के उद्देश्य से ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इसे ज़रूर आप लोग लगाइए। और जिनके भी इन 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे पूरी ईमानदारी के साथ, वह निश्चित रूप से अच्छा नंबर पाएंगे पेपर में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 3 के ठीक विपरीत है तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एक पासे की दो स्थितियां बताई गई हैं और उसमें बताया गया कि 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है, तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर शाम को बताए जाएंगे, आप लोग अपने से लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेक्स को ये लिखा जाता है तो तथा क्लच को यह लिखा जाता है तो शब्द व्हील्स को किस रूप में लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये यूपी ट्रिपल एससी की खासियत है, इस मेथड पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। कई क्वेश्चन हम देख चुके हैं प्रीवियस ईयर में कि इस मेथड पे पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को लगा लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को ये लिखा जाता है तथा मिताली को ये लिखा जाता है तो शब्द रणबीर को किस रूप में लिखा जाएगा। ये भी क्वेश्चन एकदम हटके है, जहाँ तक मैक्सिमम लोगों की सोच ही नहीं पहुँच पाती है, उस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है, तो इसको भी आप लोग लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपिका प्रियंका की सास है जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणबीर की मां की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, इसको भी लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, वह विकल्प चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगा। ये जो है सीरीज दी गई है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करती है और सुबह 11 बजे विजयवाड़ा पहुँचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे प्रस्थान करती है, दोपहर 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, तो समय ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ एक रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है, एक यहाँ से चल रही है। अब यह बताना है कि यहाँ बीच में किस समय पे वे दोनों एक दूसरे को पार करेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ए एम जो है बी सी पर लंब है, तो बी एम बटा ए बी का मान क्या होगा ज्ञात करना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक कूट भाषा में टेबल को VEDNI लिखा जाता है, चेयर को EJEOT लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बेंच को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो एक सीरीज दी गई है, यहाँ हमें बताना है कि लास्ट में इनमें से कौन सा आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में यदि वेटर को XQCCLQ लिखा जाता है, आर्टिस्ट को BSTQWF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बेगर को क्या लिखा जाएगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही
क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो पॉज करके लगाइए और कमेंट में अपने आंसर को आप लोग जो है बताइए। और जिनके भी 10 में से 7 क्वेश्चन सही होते हैं तो वह निश्चित रूप से उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे रीजनिंग पूछे हैं, सबको हम उठा के यहाँ दे देते हैं, लेकिन ये 2-3 पेपर से छांट के दिया गया है कि इनके बेस पे और भी क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसको आप लगा लेंगे तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ये भी तरीका आपके माइंड में रहेगा। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको भी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाए। तो ठीक है मित्रों, आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगा के बताइए और बाकी शाम तक इसका सलूशन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।